हेलो, कैसे हो स्टूडेंट्स। अभी आपका 12th साइंस बहुत मज़े में चल रहा होगा। अभी तो आपने शुरू में शुरुआत ही की है। शुरुआत के चैप्टर्स थोड़े बहुत इजी होते हैं, जो आपको भी पता होगा। लेकिन हमारे साथ जो कोई बच्चे पढ़ते हैं, जो कोई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन सारे बच्चों की एक मैथमेटिक्स में एक रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ सर नया कराए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के सम्स करते करते तो एक लिमिट हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो एक लिमिटेड पार्ट में है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा करने को उनको मन होता है, तो उस दौरान मैं उन लोगों को एक वर्कशीट प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन वो वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं हर बार बैच में तो नहीं करा सकता। सो इसके लिए मैंने एक वीडियो सॉल्यूशन का एक ऑप्शन ढूंढा है कि इसके जरिए आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के आप वो सारे सम्स आप एक साथ कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमारी वर्कशीट जो है वो पहले मैट्रिसेस के बेस पे है। तो मैट्रिसेस वाला जो एकदम इजी वाला चैप्टर है, तो वो इजी वाला चैप्टर हम पहले से करेंगे। उसके अराउंड जो कोई सम्स है उसके सॉल्यूशन में कराऊंगा। आप देखते जाइए, कहीं कहीं आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो उस दौरान आप धीरे धीरे करके अपने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ। अभी जो आपकी वर्कशीट है मैट्रिसेस की, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस के बेस पे है। तो आपके पास पीडीएफ मैंने दे दी है, आप देख सकते हो। पीडीएफ में आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हो और जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बोर्ड पे करवाने वाला हूँ। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट if a matrix has 28 elements and what are the possible orders it can have। अभी दोस्तों आपको मैट्रिसेस का डायमेंशन पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द डायमेंशन? सो डायमेंशन इज m cross n, where the m stands for the rows and n stands for the column। अभी 28 मुझे एलिमेंट्स चाहिए, तो मुझे पता है कि m into n का जितना भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मेरे एलिमेंट जितना ही होगा। सो 28 का फैक्टर्स कितना होने वाला है? कौन से फैक्टर्स होंगे? तो 1 देन 2 देन 4 देन 5 6 तो नहीं आएगा, 7 फिर 8 9 10 11 12 13 14 आएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तक कोई नहीं आएगा। only the 28 is the factor। सो इतने सारे मेरे फैक्टर्स आए। अभी वो फैक्टर्स का हम कॉम्बिनेशन करते हैं। सो 1 क्रॉस 28 28 क्रॉस 1, ये स्टाइल का मैट्रिक्स हो सकता है। देन 2 into 14 14 into 2, कई बार रोज है वो 2 हो सकती है, कॉलम हमारी 14 हो सकती है। रोज हमारी 14 हो सकती है, कॉलम हमारी 2 हो सकती है। अगेन 4 into 7 7 into 4। सो these are the types of dimensions that can make the total elements 28। ओके अभी दूसरा क्वेश्चन भी उसने पूछा है कि व्हाट इफ द हैज 13 एलिमेंट्स। तो भाई 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में तो दो ही फैक्टर होते हैं, 1 into 13 या 13 into 1। सो these are the two types of dimension या two types of matrices that can give us the total elements as 13। ओके चलो अभी हम सेकंड एग्जांपल की ओर जाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको पता है मैट्रिक्स एकदम चिंटू वाला चैप्टर है, एकदम चिंटू वाला। कोई भी वीक स्टूडेंट हो उसको वैसे ही समझ में आ जाता है। लेकिन कई बच्चे, कई दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते और मैट्रिक्स में भी गोथे मार जाते हैं। सो उस टाइम ऐसे वाले जो सम्स होते हैं वो आपको एकदम इजी पैटर्न में हो जाएंगे और आपका सॉल्यूशन भी इजी हो जाएगा। देखो इसमें कुछ है ही नहीं। दिस इज द मैट्रिक्स इज गिवन, दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सो हमारा ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई डायमेंशन जितना है उसका एलिमेंट्स उतना, उसके मल्टीप्लिकेशन जितना ही होने वाला है। और राइट द एलिमेंट्स ऑफ a 2 3। सो व्हाट इज a 2 3? सो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन आने वाला है? x स्क्वायर माइनस y। देन a31। तो a31 में कौन है मेरे भाई? तो a31 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में 0 आ रहा है। Then the A12, so first row and the second column, first row और second column में कौन आने वाला है? That is the 1। So हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके साथ साथ हम तीसरा क्वेश्चन
तो तीसरा क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, वैसे का वैसा ही रखती है, तो उसमें तो कुछ नया है ही नहीं। दे आर आस्किंग टू फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स वेयर aij, फर्स्ट क्वेश्चन, I minus 2j whole square upon 2. So a11 की वैल्यू फाइंड करो, a12 की वैल्यू फाइंड करो, a21 की फाइंड करो, a22 की फाइंड करो। Now you can find out the whole values. 1 minus 2 whole square by 2, that is 1 by 2. 1 minus 4 whole square divided by 2, that is 9 by 2. Then 2 minus 1, so 2 minus 2 0, and 2 minus 4 यानी 2 का स्क्वायर divided by 2, so 4 by 2, that is the answer 2. So final matrix is the answer is a2 cross 2, 1 by 2, 9 by 2 and 0 and 2. So 1 1 1 2 2 1 2 2 हो गया सर। ओके, अभी उसमें दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, aij is equals to minus 2i plus 3j, लेकिन मॉड्यूलस में है मेरे दोस्तों, मॉड्यूलस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो अभी हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि 1 1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो -2 + 3 दैट इज योर 1। अगर मैं 1 2 लेता हूं सो -2 + 6, दिस इज -2 + 6 यानी 4। 2 1 अगर लेता हूं तो -4 + 3 दैट इज +1। हाँ, मॉड्यूलस है यानी कि -1 का 1 आ जाएगा। देन 2 2 -4 + 6 दैट इज 2, सो योर आंसर इज देयर। ओके, चलो दोस्तों अभी हम 4th नंबर के एग्जांपल्स में आगे बढ़ेंगे। 4th नंबर का एग्जांपल है, वो भी एकदम इजी वाला है, 3x2 वाला मैट्रिक्स का ये सर, और उसमें aij e raised to ix into sin jx, ये भी आगे वाला ही है, दैट इज कॉल्ड आवर चिंटू एग्जांपल। चिंटू एग्जांपल में हाँ यहाँ पे 3x2 चाहिए, यानी 3 टाइप्स ऑफ रोज और 2 कॉलम्स। तो आप मार्किंग करो a11, this is your first row first column, 1 2 first row second column, then 2 1 2 2 3 1 3 2। थोड़ा मेरा मैट्रिक्स बड़ा हो गया, now we can regenerate like this, so these are the 3 rows and 2 column। so अभी हमको वैल्यू चाहिए a11, so e raised to 1 यानी कि e raised to x into sin x। हाँ, यहाँ पे i है, यहाँ पे j है, so 1 into 1 यानी 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, a12 अगेन e raised to 2x sin 2x। कुछ भी नहीं है यार, सब्स्टिट्यूशन वाला सम है, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, वैल्यू पुट करो जो हम फंक्शन में करते थे वही है। अगेन 2 1, so e raised to 2x। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मैंने गलती कर दी, दिस इज e raised to x, e raised to 2x into sin x। a22 e raised to 2x into sin 2x। a31 e raised to 3x into sin x, because 1 है सर। a32 e raised to 3x sin 2x। अभी ये मेरा काम नहीं है, आप स्टूडेंट्स लोगों का काम है, ये सारी जो वैल्यू है इसमें रख दो, योर मैट्रिक्स इज देयर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन इज देयर। क्या 5th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे इक्विलेशन इक्विलिब्रियम का हमारा स्टेट आ रहा है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। तो जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2a + 2। हाँ, कहीं भी आपको समझ में ना आए तो थोड़ा पॉज कर दीजिए, वीडियो फिर से आप सुन सकते हो, ठीक है। दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ द एरा। सो आप बीच बीच में स्टॉप करके आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन ये पहले वाले तो सभी हमारे चिंटू एग्जांपल है। सो a + 4 इज इक्वल्स टू 2a + 2 और -6 इज इक्वल्स टू b² - 5।
आप बोलोगे सर आपने ये वाला क्यों कंपेयर नहीं किया, तो वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सारे जो सम्स है ना कई बार एमसीक्यू बीएसक्यू में भी आते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होगी, अगर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों सेम नहीं है तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा तो ए और बी की वैल्यू कहां से लाओगे। सो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, सो दैट्स नॉट प्रॉब्लम। सो अभी इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, a + 4 = 2a + 2, यानी दिस इज द a एंड दिस इज द 2, सो यानी a की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रहा है सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम स्टैंडर्ड 10 में पढ़े थे 2 साल पहले, so we'll get the two values 2 and 3, okay, so 5 sums are over। चलिए हमारे बच्चे लोग, हमारे दोस्त लोग, अब हमें 6 नंबर का एग्जांपल करना है, ठीक है। सो 6 नंबर का एग्जांपल देखो, फाइंड द मैट्रिक्स समेशन ऑफ मैट्रिक्स A and B। ये आपको पता चला ये भी चिंटू वाला सम है सर, सारे सम आपके लिए चिंटू है, तो फिर डिफिकल्ट क्या पाएंगे। हाँ आएंगे, थोड़ी धीरज रखो, बहुत सारे एग्जांपल्स है ये वर्कशीट में। अभी आप देख सकते हो ए का जो डायमेंशन है वो कितना है 2 क्रॉस 2, बी का डायमेंशन 2 क्रॉस 3। अब हम पढ़े थे मैट्रिसेस में जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, तो कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो ऑलवेज उन दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो इसको भी 2 क्रॉस 2 होना ही पड़ेगा, ये 2 क्रॉस 3 है तो सामने उसका 2 क्रॉस 3 होना पड़ेगा। सो यहाँ पे a + b इज नॉट पॉसिबल, आप लिख सकते हो। ये सारे जो चिंटू वाले सम है ना वो कई बार बीएसक्यू एमसीक्यू में आते हैं, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, हाँ हो गया सर एडिशन कर देते और उसके 4 ऑप्शंस में आंसर रख देते। ऐसा नहीं करने का भाई, मेरे देखने का डायमेंशन सेम है, फिर a + b पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है उसके बाद आंसर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7। हाँ 7 अभी देखो 7 में हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो 3 1 -1 5 -2 -3 है, और y वाला जो है वो 2 1 -1 है 7 2 4 है। नाउ दे आस्क x + y, तो हियर इट इज पॉसिबल। थोड़ा शांति से पढ़ो, थोड़ा धीरज लेके पढ़ो, हो जाएगा सब कुछ, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। हाँ तो 3 + 2 5 1 + 1 2 -1 -2 5 + 7 12 0 and 1, दिस इज द x + y। उसने बेचारे ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं सर, तो पहला तो क्वेश्चन हो गया x + y वाला, अभी दूसरा क्वेश्चन है वो 2x - 3y है। तो कुछ नहीं, ये जो x वाला है ना उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक क्या है मैट्रिसेस में, तो मैट्रिसेस में लॉजिक ऐसा है कि सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो कोई एलिमेंट स्केलर में लेंगे, और डिटरमिनेंट का है तो डिटरमिनेंट वाला तो अभी आप जब पढ़ोगे तब तो आपको मालूम हो जाएगा। कई बच्चे पढ़ते होंगे डिटरमिनेंट साथ में, तो उनको पता होगा कि जब डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो तो मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है और डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगली बार नहीं बोलूंगा। सो 6 2 -2 10 -4 -6, ठीक है। और ये 3y वाला कैसे आएगा सर, 6 3 -3 21 6 और 12। अभी मैं ये आंसर नहीं लाने वाला हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अभी मैं ये कराऊंगा तो आप क्या करोगे, ओके, तो फाइनल आंसर आप ला दीजिए। हाँ नाउ द A मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स Z इज सच दैट x + y + z इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला हम करेंगे। यहाँ पे जो Z है वो फाइंड करना है, तो Z का डायमेंशन क्या आएगा मेरे भाई। हाँ यहाँ पे कोई Z तो कोई दिया नहीं है, तो Z का हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि भाई A B C D E F, तो हमको क्या चाहिए x + y + z = 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स यानी O। सो x + y वाला आंसर हमने लाया है सर, क्या, ओके 5 2 -2 12 0 1, ये हमारा कौन है x + y वाला मैट्रिक्स है।
अभी मुझे z के साथ ऐड करना है तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव कर दो, तो एडिशन हमारा 0 हो जाएगा। सो यानी हमारा z वाले का आंसर क्या होगा, -5 -2 2 -12 0 और -1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके माय फ्रेंड्स।